नो डाउट मोदी सरकार रिपीट होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के ऐतिहासिक काम किया, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। इनके सामने इनके विजन का कोई नेता नहीं है। ये मोदी जी हैं या फिर योगी है, बस दो में से है कि और कोई नहीं रहेगी बीजेपी के, और कोई नहीं रहेगा। अच्छा काम किया बीजेपी ने, हमेशा अच्छी है और अच्छी रहेगा। अपने देश गुलाम होने से बच जाता है और कोई बात नहीं है। कांग्रेस में गुलाम होने से बचा लिया। कांग्रेस में होता तो फिर गुलाम ही बन गया होता। कांग्रेस क्या पूछ रहे हैं? सरकार किसकी बनेगी 24 में आपको? कांग्रेस अगर होती तो सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होगा तो दक्षिण कोरिया बन जाएगा भारत। कौन कौन सा बता दीजिए। नीतीश कुमार है, कई बार का मुख्यमंत्री, वो भी अच्छे आदमी है। नीतीश कुमार का मतलब प्रधानमंत्री पर दावेदारी समझते हैं। राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, एमफिल का रखा उसने, वहाँ से विदेश से पढ़ा हुआ है, दो कुर्बानी करी उन्होंने। इटली से जिनका रिलेशन रहा है, वैसे लोगों को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया जाए? एक बार सुन लो इनकी बात, बता वैसे ही मैं बता रहा हूँ कैंडिडेट ही क्यों घोषित किया? जब हमारे देश का जवाब ले लीजिए। हमारे देश का जब वहाँ अमेरिका में जीतता है, जश्न मनाते हैं कि इंडियन जो है वो बन गया, इंग्लैंड का वो बन गया, क्या भारतीय मूल का, जब तक खुश होते हैं। अब इनके वो लगती है, चिमचिले लगते हैं, मिर्ची लग जाती है। राहुल गांधी फैमिली को क्यों एक रिपीटिंग टेप की तरह नचाया जा रहा है? बार बार एक ही टेप को क्यों घसीटा जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं मनीष झा, डेली राज में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं लाल किला पर और हमारा चर्चा है आज का। हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं कि आगामी जो चुनाव है, जनता इसमें किसको समर्थन करती है और किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। आगामी जो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी सही है या फिर ये कोई और विकल्प देखते हैं? सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम बाबूलाल पटेल है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से हूँ सर। तो आपको क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है? नो डाउट मोदी सरकार रिपीट होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के ऐतिहासिक काम किया, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। इनके सामने इनके विजन का कोई नेता नहीं है। क्या क्या अच्छा काम दो चार बता दीजिए, जैसे उन्होंने पता चले। उनके देखो, देश के रेलवे नेटवर्क का कायाकल्प कर दिया, जितनी जहाँ रेल के मतलब विस्तार नहीं था वहाँ विस्तार कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जोड़ दिया रेलवे को, हाईवे का कायाकल्प कर दिया, लोगों को जनधन खातों से जोड़ दिया। 48 करोड़ खाते जनधन के माध्यम से खोले गए और पीएम आवास के रूप में काफ़ी अच्छा विकास किया उन्होंने। और मतलब देश की 11वें नंबर की इकोनॉमी थी भारत, उसको 4थे नंबर पर लाने का काम मोदी सरकार ने किया। विपक्ष हमेशा से आरोप लगा रही है, कई सालों से लगा रही है कि मोदी सरकार के राज में रोजगार की कमी है, महंगाई बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो मतलब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बीजेपी भी यही बोलती थी कि भाई रोजगार की कमी है। ये तो मतलब समय की मांग है कि मतलब बेरोजगार है, सबको तो सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती, किसी को अपना रोजगार स्थापित करना पड़ेगा और लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार आपके मुंह में लाके खाना नहीं खिलाएगी सीधा। जब कोई सरकार खाना नहीं खिलाएगी तो फिर बीजेपी ही क्यों? आपके बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। विकल्प नहीं है, मजबूत विकल्प होना चाहिए ना कि भाई मतलब ये देश का अच्छा कर सके। जरूरी नहीं हम हमारा हित देखे, देश का हित देखना है, हमें अपना हित नहीं देखना चाहिए, देश का हित ऊपर होना चाहिए। देश का विकास होगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। विकल्प में आप अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी, इन सब के बारे में क्या अरविंद सोचते हैं? केजरीवाल की भाषा भी सही नहीं है तो वो क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास अनपढ़ गवार कहते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। पहली बात, उनके पास लोकसभा से जीता हुआ सांसद ही एक है, तो 272 सांसद लाने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी है। आपको क्या लगता है 24 में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? जी अपने जो हैं वो रहेंगे अपने। अच्छा, मोदी जी रहेंगे? जी मोदी जी हैं या फिर योगी है, बस दो में से है कि और कोई नहीं रहेगी बीजेपी के, और कोई नहीं रहेगा। अच्छा काम किया बीजेपी ने, हमेशा अच्छी है और अच्छी रहेगा। अपने देश गुलाम होने से बच जाता है और कोई बात नहीं है। कांग्रेस में गुलाम होने से बचा लिया। कांग्रेस में होता तो फिर गुलाम ही बन गया होता। कांग्रेस क्या पूछ रहे हैं? सरकार किसकी बनेगी 24 में आपको? कांग्रेस अगर होती तो सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होगा तो दक्षिण कोरिया बन जाएगा भारत। फिर मोदी क्यों? है तो और अपने का देश जैसा की चल रहा है, पहचान सारी ईडी, सारी चुनाव आयोग सब इनके कब्जे में है। लेकिन कहते हैं कि जो भ्रष्ट है उन्हीं पे ईडी कार्रवाई करती है। करप्शन तो और तेजी से बढ़ गया है। कहाँ घटा है करप्शन? ये रोडों पे गाड़ी लग रही है, देख रहे हो? करप्शन तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ा करप्शन। देखिए, अब बोल रहे हैं करप्शन बढ़ गया है। कुछ भी सही है। मोदी आए तो हमारी देश की पहचान बनी है ना। हर देश वाले जानता है इंडिया को, नहीं पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। अच्छा, पहले इंडिया को नहीं जानता था? पहले इतना कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था इंडिया को। अच्छा, अब जानने लगा है। हर देश वाला नाम लेता है इंडिया का, चाहे रूस हो, अमेरिका वाला हो, कोई भी हो।
और हर देश को हर इंसान आता है, हर देश अपने देश में आता है। अभी विपक्ष की जो पार्टी है या लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार की कमी हुई है, महंगाई बढ़ गई है। इसको आप किस नजर से रोजगार देखते हैं? उन लोगों का बंद हुआ है जो 2 नंबर काम करते थे। अच्छा। 1 नंबर काम करने वाला का बेरोजगार नहीं है, रोजगार है उनको। पहले 2 नंबर वाले 3000 कमाते थे तो 1000 रुपये उड़ाते थे, आज 500 कमा रहे तो 1000 रुपये उड़ाएगा या 500 उड़ाएगा, एक उसमें से 100 रुपये भी नहीं उड़ा सकते हो, इसीलिए उसको बेरोजगारी है। 1 नंबर काम वाले का कोई बेरोजगारी नहीं है, 2 नंबर वाले का बेरोजगारी है। आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, जनता बनाएगी, हम कौन होते बनाने वाले। आप भी तो जनता में से आते हैं ना, अपना ओपिनियन तो बता ही सकते हैं। जनता सब जानती है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है ना। कौन क्या कर रहा है, पिछले 20 सालों से 2 दशकों से क्या हुआ है देश में, जनता सब जानती है। जनता मूल्यांकन करने में बहुत, आज की जनता जो पहले जमाने की जनता नहीं है, आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता के एक्सपेक्टेशन पे आपको क्या लगता है, वर्तमान सरकार उतरी है? देखिए, जनता के कसौटी पे अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार तो ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है, ऐसे ऐसे कार्य कर रही है कि आज से पहले, इससे पहले कभी हिस्ट्री लिखा ही नहीं गया। जैसे 2-3 काम बताइए सर। अरे आज दुनिया के विश्व पटल पे आज जो नाम आ रहा है, जो गौरव, आज इंडियन होने पे हमें प्राउड महसूस होता था। कल किसी कोने में कोई इंडियन को पूछता था क्या कोई वैल्यू था? अच्छा। कोई नहीं। क्या सपेरों का देश कहा जाता था। आज हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो आगे हैं सब। इतनी बातें बताने के लिए भी आज बातें कम पड़ जा रही है, बोलने के लिए तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये जनता सब जानती है 2024 में क्या है, बस कितने सीटों से आना है, कितने मतलब इनडायरेक्टली आपने बता दिया कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो अब कौन उसको रोक सकता है क्या? 100 करोड़ जनता में, विपक्ष में आपको कोई नहीं दिखता है नेता ऐसा जो 50 करोड़, 10 करोड़ तो उसके, 20 करोड़ तो उनके पार्टी के सदस्य हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी तो बीजेपी है। विपक्ष में आपको कोई नेता नहीं दिखता है जो मुकाबला कर सके या फिर अच्छा काम 20 करोड़ आबादी देश का सीधा सीधी बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो अब 30 करोड़ जो आबादी है देश का, वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है। और 30 करोड़ आबादी में आप जान ही रहे कार्य के आधार पे कितना हर राज्य में, हर जिला में जो उनका प्रभाव रहा है, जिस तरीके से उनका मार्केटिंग वोटिंग कैंपेन होता है, बूथ टू बूथ का जो उनका सिद्धांत रहा है, वैसा इससे पहले किसी पार्टी का भी नहीं रहा। कोई लोग हैं जो बीजेपी सेटिस्फाइड नहीं है, वो विपक्ष को वोट करना चाहते हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे? विपक्ष में आपको सबसे अच्छा चेहरा कौन लगता है? विपक्ष में मेरे तो बहुत सारे चेहरे हैं। फिर कौन कौन सा बता दीजिए। नीतीश कुमार है, कई बार का मुख्यमंत्री, वो भी अच्छे आदमी है। नीतीश कुमार का मतलब प्रधानमंत्री पर दावेदारी समझते हैं? राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, एमफिल का रखा उसने वहाँ से, विदेश से पढ़ा हुआ है, 2 कुर्बानी करी उन्होंने। लेकिन विपक्ष में तो चुना तो किसी एक को ही, अगर विपक्ष एकजुट होते हैं तो एक को तो लीडर बनाना ही पड़ेगा। तो एक सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? सबसे बेस्ट, अब मैं सबसे बेस्ट को कैसे बता दूं, वो तो बहुत सारे आदमी है ना। राहुल गांधी है, और ये प्रियंका गांधी है, बहुत अच्छे बोल रही है। अच्छा। नीतीश कुमार है, बहुत अच्छा। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो इटली से जिनका रिलेशन रहा है, वैसे लोगों को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया जाए? एक बार सुन लो इनकी बात, बता रहा हूं। वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कैंडिडेट ही क्यों घोषित किया? जब हमारे देश का, जवाब ले लीजिए। हमारे देश का जब वहाँ अमेरिका में जीतता है, जश्न मनाते हैं कि इंडियन जो है वो बन गया, इंग्लैंड का वो बन गया, क्या भारतीय मूल का। जब तक खुश होते हैं, अब इनके वो लगती है, चुनचुने लगते हैं, मिर्ची लग जाती है। सुनिए, अब बताते हैं। वैसे तो राहुल गांधी जी में ऐसी कोई दक्षता है नहीं कि वो एक आम जो इलेक्शन है वो भी जीत सके। कर्नाटक में ठीक है, कर्नाटका में जीते हैं वो, कर्नाटक में वो अपने दम पे कहीं नहीं जीत सकते हैं इलेक्शन। अपने दम पे जीतते कर्नाटक। अगर हम लोग को प्राउड फील होता है, उनके पास इतना पैसा है, वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन में गिने जाते हैं, उनके फैमिली, गांधी फैमिली वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फैमिली। अगर वो किसी इटली में जाकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते ना, तो हम लोग को बहुत गर्व होता। यहाँ पे वो फालतू का राजनीति में अपना कैरियर खराब कर रहे हैं, उनका कुछ होने जाने को है नहीं, है ना। उनका टाइम टोटल वेस्ट हो रहा है। उसके अलावा कांग्रेस अगर किसी और आम आदमी को जो ग्राउंड लेवल का है, गहलोत चाहे कोई भी पार्टी को अगर अपना उम्मीदवार घोषित कर देती ना प्रधानमंत्री का, तो एक समझ में आता है। राहुल गांधी फैमिली को क्यों एक रिपीटिंग टेप की तरह नचाया जा रहा है? बार बार एक ही टेप को क्यों घसीटा जा रहा है? उन्होंने कुर्बानी करी देश में,
देश में इससे ज्यादा कुर्बानी किसी ने नहीं करी जितनी गांधी फैमिली ने करी। इंदिरा गांधी को गोली मार दिया, देश को रुक जाओ, अब बोला मैं बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने देश की अखंडता को कायम करने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया था कि वहाँ पे जो है स्वर्ण मंदिर में उसको, ठीक है ना, उसको गोली मार दी इसी वजह से। राजीव गांधी को मार दिया, हाँ तो कुर्बानी कौन मारा करी है? है, कुर्बानी करी भी उन्होंने अरे देश में। गांधी फैमिली पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने आप को मरवा रही है। ये 2009 साल में 9 साल में जब नौकरी जो करने आया ना 9 साल में नौकरी करने दिल्ली में आया। राजनीति फिल्म देखें कि नहीं? अपने का